नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 14 जुलाई 2022 हैं और दिन है थर्सडे। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को मोस्ट सिंपल लैंग्वेज में हम समझने का प्रयास जो है वो हर रोज़ इस सीरीज़ के माध्यम से करते हैं। वेंसडे को मैंने आपको बताया था कि वेंसडे को कैबिनेट की मीटिंग होती है, आपको याद होगा राइट। जब ये सीरीज स्टार्ट की तो कुछ ऐसे नीटी ग्रिटीज जो हैं वो मैं बताते रहता हूँ और बताता रहूँगा। तो जो यूनियन कैबिनेट है ना, उनकी मीटिंग जनरली वेंसडे इवनिंग को होती है। तो एक नया प्रोजेक्ट जो है इसको अप्रूव किया है कैबिनेट ने। इसका नाम है तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड। ये भले ही यहाँ पर रोड है बट इट इज़ अबाउट रेलवे। ये एक न्यू रेल लाइन है। ये गुजरात और राजस्थान को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगी। मोबिलिटी जो है वो इससे और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर फिर से वो चीज़ बता रहा हूँ कि कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं ना दोस्तों, इसके बारे में मीडिया को ब्रीफिंग कौन देता है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ये जो हैं वो ब्रीफिंग देते हैं। और हमारे देश के यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर साहब। उन्होंने कहा कि इसका जो कॉस्ट है ये है 2798 करोड़ रुपीस और ये 2026-27 तक ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। 116.65 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 40 लाख लोगों को इसमें इतना 40 लाख मैन डेज का काम होगा। 40 लाख लोगों को काम नहीं मिलेगा, 40 लाख मैन डेज का काम। पूरा जो कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो इसमें इतना पैदा होगा। और इसी के साथ जो एक शक्तिपीठ है अंबाजी, देवी अंबाजी का जो मंदिर है, और अजीतनाथ जैन टेम्पल जो हैं, तो इन दोनों के बीच में भी कनेक्टिविटी जो है वो इस रेल प्रोजेक्ट की वजह से इम्प्रूव होगी राइट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बूस्टर डोज के बारे में बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप में से जितने लोग 18+ हैं राइट, तो कल से यानी कि 15 जुलाई 2022 से नेक्स्ट 75 डेज़ के लिए बूस्टर डोज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें दिया जाएगा। तो मेरा ये आग्रह है, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बूस्टर डोज जो हैं वो जल्द से जल्द लगवा लीजिएगा राइट। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम श्योर यू नो हाउ टू डू इट। कोविन पर जाना है और वहाँ पर रजिस्टर करना है और नज़दीक के सेंटर में जाकर हमें बूस्टर डोज जो है वो लेकर आना है। पेरेंट्स के लिए भी बुक करवा सकते हैं आप सभी के, हम सब बुक करवा। वी नो के अलग अलग जो वर्जन्स, ये वेरिएंट्स आने लगे हैं ओमिक्रॉन के, तो इट इज़ बेटर टू गेट बूस्टर डोज, बराबर है ना। कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया है। कैबिनेट ने गति शक्ति यूनिवर्सिटी, ये गति शक्ति यूनिवर्सिटी जो है ये वडोदरा, गुजरात का जो बड़ौदा या फिर वडोदरा जिसको कहते हैं, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज में इसकी स्थापना की जाएगी। और यहाँ पर जितने भी अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इस ट्रेनिंग से जो हमारे पास हाईली ट्रेंड पर्सोनल आएंगे, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी स्टेबल सप्लाई इस यूनिवर्सिटी से हमें मिलती रहेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा है कि भारत सरकार का एक टारगेट है, डिफेंस मिनिस्ट्री का एक टारगेट है 1,75,000 करोड़ रुपीज़ का डिफेंस प्रोडक्शन बाय 2025 तक करना। और इसमें 35,000 करोड़ रुपीज़ का जो एक्सपोर्ट है वो भी आ गया। तो टोटल टारगेट कितना रखा है? 1.7 लाख करोड़ रुपीज़, इतना टारगेट रखा है कि 2025 तक इतना डिफेंस का प्रोडक्शन करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि जो डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, DPSU, सरकारी जो डिफेंस की कंपनीज हैं, तो ये टारगेट अचीव करने में वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। 70 to 80% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो इन DPSU से आएगा। तो दिस विल बी ए वेरी गुड थिंग। इसी के साथ मिस्टर सिंह ने कहा है कि जो नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हैं, जो NODs जो जिनको कहते हैं, जो DPSUs के NODs हैं, तो इनका मेन जो रोल है वो ये है कि वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे, फास्ट सारी चीज़ें हो जाए और आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस को अचीव करने में ये NODs जो हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और NODs के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि वो विजिल कीपर हैं, वो नज़र रखते हैं स्ट्रेटेजी पर, परफॉर्मेंस पर, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स की अपॉइंटमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट, ये सारी चीज़ों की क्वालिटी कंट्रोल एक्सेट्रा का जो मेन काम है टॉप लेवल का, वो NODs करते हैं।
और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का ये विज़न है कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बन जाए, हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भर बन जाए। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्चुअल समिट होने वाली है, इसके बारे में मैंने कल ही आपको बता दिया था। I2U2, कीप एन आई ऑन दिस थिंग, राइट। इसमें जॉइंट प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर मीटिंग होने वाली है 4 देशों के बीच में, इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। ये जो I2U2 का कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट अक्टूबर 18th ऑफ अक्टूबर लास्ट ईयर, इसको जब फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई थी 4 देशों की, तो तब इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था और हर एक देश ने अपना अपना एक शेरपा लेवल का व्यक्ति जो है उसको अपॉइंट किया है ताकि कोऑपरेशन जो है वो स्मूथली ये चारों देशों के बीच में हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की और इस कन्वर्सेशन में पानी को लेकर जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नेदरलैंड्स जो है ना वो पानी को लेकर मीन्स बहुत ही एक्टिव कंट्री हैं, राइट। नेदरलैंड्स का एक आर्टिकल भी हमने बहुत टाइम पहले डिस्कस किया था, आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल को। शायद आपको याद होगा वो आर्टिकल, जो रेगुलर मीन्स उस टाइम पर जो मेरे लेक्चर स्टडी IQ में आते थे, अगर वो भी आप देखते थे तो शायद आपको याद आ जाएगा कि इट वॉज लिविंग विथ रिवर्स, राइट। कुछ याद आया, क्लिक हुआ कुछ कि नदियों के साथ कैसे जिया जा सकता है, इन द सेंस कि नेदरलैंड्स जो है ना वो नदियों का जो रिवर बेड है, रिवर कोर्स हैं, तो नदियों के साथ उसमें छेड़खानी नहीं करता है, राइट, उसको नेचुरल ही रखता है। और उन्होंने इस प्रकार की कुछ कैनाल्स भी डिज़ाइन की हैं कि अगर बाढ़ का पानी आए तो वो पानी कैनाल्स में चला जाए और फिर से ये पानी जो है वो निकल जाए। तो पानी का जो एक रास्ता है और रिवर मैनेजमेंट में नेदरलैंड्स जो है बहुत ही डेवलप्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंट्री हैं। और आई थिंक इट वाज लास्ट ईयर, राइट, एज फार एज आई नो लास्ट ईयर ही ऐसा हुआ था जब यूरोप में, यस इट वाज लास्ट ईयर फॉर श्योर, यूरोप में बाढ़ आई थी, अचानक बारिश हुई और जर्मनी के बहुत सारे गांव जो हैं वो उसमें पानी भर गया, बहुत नुकसान हुआ, दूसरे देशों में भी हुआ था। लेकिन ये नेदरलैंड्स एक ऐसा देश है जिसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो मिनिमल रही। द रीज़न इज लिविंग विथ रिवर्स। तो नेदरलैंड्स के साथ भारत का एक बायलैटरल टाई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन वाटर। फिर एग्रीकल्चर, हाईटेक और इमर्जिंग सेक्टर्स में भी दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसके सारे टॉपिक्स के साथ जुड़ी हुई बातचीत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब और प्राइम मिनिस्टर रूट साहब के बीच में हुई। और दोनों लीडर्स ने इंडिया और EU के रिलेशनशिप को लेकर बात की, फिर रीजनल और ग्लोबल इश्यूज़ के बारे में बात की, इसमें इंडो पैसिफिक भी आ गया। और इंडिया नेदरलैंड्स टाइज़ के बारे में ये पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सचेंज की और रेगुलर हाई लेवल की विजिट्स और इंटरेक्शंस जो हैं वो होते रहते हैं। ब्रिक्स एंटी करप्शन मिनिस्टीरियल वर्चुअल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बारे में हमारे जो मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर ने ये कहा कि इंडिया ने ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन की स्ट्रेटजी को अपनाया है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है उसको और ज़्यादा रोबस्ट बनाया जाएगा। और ये भी कहा कि हमारे देश में जो लोकपाल हैं तो इसके लिए चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो FATF एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी हमें काम करना चाहिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली हमने चाइना को एक प्रकार का एक सिग्नल दिया है कि चाइना क्या करता है कि बार बार पाकिस्तान को FATF में बचाने की कोशिश करता है और ग्लोबल लेवल पर भी। और ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ को ये भी कहा है कि ये जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं लाइक विजय माल्या, नीरव मोदी एक्सेट्रा, तो इनको ट्रेस किया जाए, उनको एक्स्ट्राडिट करना जो है वो फटाफट बनाने की कोशिश जो है वो हम देशों को करनी चाहिए, ये 5 देशों को। The Commission of Air Quality Management CAQM has formulated a comprehensive policy to abate the menace of air pollution and to improve the air quality in Delhi NCR through differentiated geographical approach। एक नई तरीके से ये CAQM जो है वो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। This policy contains sector-wise recommendations for agencies and departments of central government, NCR state governments and the government of National Capital Territory of Delhi with the Central Pollution Control Board and state pollution control boards of
NCR to prevent, control and abate air pollution in NCR। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग एजेंसीज और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेट्रा मिलकर जो है वो काम करेंगे। नमामि गंगे की बात करें तो 43rd एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG, और ये मीटिंग जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं जी अशोक कुमार, उनकी अध्यक्षता में हुई। और यहाँ पर कैसे इंडस्ट्रियल और सिवरेज पोल्यूशन जो नदियों में पानी आता है, तो नई टेक्नोलॉजीज़, एफॉरेस्टेशन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को लेकर कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको अप्रूव किया गया। इसके बारे में हमने कल भी बात की थी, आज भी इसकी अपडेट है कि गवर्नमेंट ने एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो संडे को बुलाई है, ताकि ये सेशन जो है मानसून का वो स्टार्ट हो उससे पहले ब्रीफ दी जाए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, सैटरडे की बात है राइट, तो आज हम बात कर रहे हैं टुडे इज़ थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, यानी कि परसों जाएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में वो उद्घाटन करने वाले हैं एक एक्सप्रेसवे का जिसका नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, 4 लेन है इसमें, आगे चलकर इसमें 6 लेन भी की जा सकती हैं, और इसका कॉस्ट है 14,850 करोड़ रुपीस। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी UPEIDA के तहत इसको बनाया गया है, और ये NH35 जो गोंडा विलेज है और दूसरी चीज़ों को भी कनेक्ट करता है। ये फिर आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस में है उसके साथ मर्ज हो जाता है, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उसको इसका लाभ मिलेगा। ऑफ कोर्स वी नो दिस थिंग्स कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जॉब्स जनरेट होगी, डेवलपमेंट होगा, ये सारा फ़ायदा जो है वो इसका है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट, मोस्ट इंटरेस्टिंग एज वेल एज मोस्ट इंट्रिगिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये आपकी स्क्रीन पर जो है ये करंट अफेयर। सिंथेटिक पेप्टाइड, भारत के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल पेप्टाइड बनाया है, और ये क्या करता है आप समझ लीजिए, पे अटेंशन हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो SARS-CoV-2 हैं वो हमारे सेल्स में एंटर होते हैं ना, तो ये सिंथेटिक पेप्टाइड जो है ये इनकी एंट्री को, ये वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, अब ये सिर्फ वायरस की एंट्री को नहीं ब्लॉक करता, ये इसके साथ साथ ये नंबर 1 क्या है कि वायरस की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। नंबर 2, It also clump the virus particles together, reducing their ability to infect the living cell। ये वायरस को भी एक प्रकार से क्लम्प कर देता है ताकि वायरस जो है उसकी भी एबिलिटी दूसरे लिविंग सेल्स को अफेक्ट ना कर सके। तो एक तो सेल का प्रोटेक्शन, और दूसरा वायरस को भी एक प्रकार से पिंजरे में पकड़ लिया, समझ गया सिंपल लैंग्वेज में। तो ये काम करता है सिंथेटिक पेप्टाइड। ये एक बहुत ही नोवेल मैकेनिज्म है, एक नया तरीका है SARS-CoV-2 जैसे वायरसेस को इनएक्टिव करने का, और ये नए जो पेप्टाइड्स हैं ये एंटीवायरल्स के तौर पर इट्स अ न्यू क्लास ऑफ थिंग, तो फ्यूचर में इसको दिया भी जाएगा एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ वायरस। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने CSIR के जो साइंटिस्ट्स हैं तो उनके साथ मिलकर ये नए पेप्टाइड्स जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। साइंस एंड टेक के बारे में अगर बात करें, साइंस एंड टेक का जो पोर्शन है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये आपके लिए। इसके बारे में और जैसी चीज़ें हमारे सामने आएगी विल टॉक अबाउट इट राइट, बट मैं चाहता हूँ कि PDF को डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे तरीके से इसको एक बार याद कर लीजिएगा जो मैंने चीज़ें आपको बताई, और एक बार पढ़ भी लीजिएगा इसको, ठीक है। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने त्रिवेंद्रम और कोची के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बधाई दी है, उनकी प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि ये जो भारत का एक स्पिरिट है वासुदैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज़ ए फैमिली, इसको जिंदा रखा, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया है ये दोनों एयरपोर्ट्स ने। कैसे? श्रीलंका बाउंड 120 एयरक्राफ्ट जो हैं, तो अब श्रीलंका में इश्यूज चल रहे हैं, तो ये पूरा उनको एक प्रकार का टेक्निकल लैंडिंग और ये सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ये दोनों एयरपोर्ट्स ने प्रोवाइड की। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि हमने हमारे जो नेबर हैं उनकी मदद करने के लिए हमेशा हम खड़े रहते हैं। CBI ने गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर के राजेश को ग्राफ्ट केस में अरेस्ट किया है, ग्राफ्ट यानी कि करप्शन के केस में। गोतबाया राजपक्ष और उनकी जो मिसेस हैं ये दोनों मालदीव्स चले गए राइट, और लंका के प्राइम मिनिस्टर ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ऋषि सुनाक जो इन्फोसिस के हमारे जो इन्फोसिस के को-फाउंडर हैं नारायण मूर्ति साहब, तो उनके जमाई हैं, लेकिन सिर्फ ऋषि सुनाक साहब की ये कोई
आइडेंटिटी नहीं है। वो यूके के चांसलर थे, इन द सेंस कि ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके। बोरिस जॉनसन ने रेजिग्नेशन की बात की, तो अब ऋषि सुनाक जो हैं वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए तैयार हैं, और उन्होंने जो पहला जो वोट था राउंड का फर्स्ट वोट, तो वो उन्होंने जीत लिया है। नेपाल ने ये कहा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उनको चाइना से लोन्स नहीं ग्रांट्स चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस। लोन क्या होता है? लोन का मतलब है आपको पैसे वापस पे करने हैं। ग्रांट का मतलब ये होता है कि आपको पैसे वापस नहीं पे करने हैं। तो ये ग्रांट्स चाहिए नेपाल को, लोन्स नहीं चाहिए। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ स्मॉल विन फॉर इंडिया। कैसे, वो सोचिएगा आप, ठीक है। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो डियर फ्रेंड्स। ये सीरीज़ जो हैं इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस की सीरीज़ की राह देख रहे होंगे। एज यू नो कि आई एम रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी, आई मीन लाइक लास्ट फेज हैं, राइट। तो बेसिकली मुझे एक बैक इंजरी हो गई थी और फिजियोथेरेपी अभी चल रही हैं, और अब एक्सरसाइजेस जो करवाते हैं ना फिजियोथेरेपिस्ट, तो एक्सरसाइज का लोड जो है, नाउ वी आर डूइंग हेवी एक्सरसाइजेस, राइट। तो आई हैव टू डू इट लाइक 3-4 टाइम्स ए डे। सुबह उठकर फिर और 3-4 घंटे के बाद और 3-4 दिन आई गो टू फिजियोथेरेपी सेंटर, राइट। तो वहाँ पर भी ये एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें चलते। तो यू कैन इमेजिन कि 1 महीने से आई वॉज इन बेड, लगभग 1 महीने से, लाइक पूरा आराम था। और अब धीरे धीरे एक्सरसाइज जो है, अब जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यू फील टायर्ड, यू आर डूइंग लाइक व्हाट 2 आवर्स, लगभग 2 घंटे का वर्कआउट हो जाता है ये, अगर डिवाइड करें तो 20-30 मिनट्स का वर्क एक टाइम का सेशन रहता है। तो आई गेट टायर्ड ऑफ कोर्स, राइट। तो अभी फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस बनाने हैं मुझे, दूसरे भी वीडियोस बनाने हैं, बट वो एनर्जी अभी नहीं है। तो आई बिलीव कि अभी थोड़े दिन और ऐसा रहेगा, बट ये सीरीज़ आती रहेगी। आई नो दिस इज़ लाइक, मैंने ही बताया था कि इट्स लाइक ए गोल्डन ट्रायंगल जैसा है कि फाइनेंशियल न्यूज़, करंट अफेयर्स एंड एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। बट बिकॉज ऑफ दिस इंजरी एंड थिंग्स ये थोड़ा पीछे चल रहा है प्लान। जो मुझे करना है वो नहीं कर पा रहा हूँ, यू कैन इमेजिन, बिकॉज ऑफ दिस रिकवरी प्रोसेस। बट रिकवरी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर एक बार अच्छी रिकवरी हो गई देन आई कैन वर्क रिलेंटलेस, फिर मैं फिर से वो फुल फ्लेज में वापस काम कर पाऊंगा। तो आई नीड योर विशेस, आई नीड योर प्रेयर्स लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, राइट। इस सीरीज़ को दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, उनको बताइए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको कितने 15 मिनट में मिल जाएंगे। 15 मिनट में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि देश दुनिया में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कचरा न्यूज़ नहीं, टू द पॉइंट, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट, जनरल क्यूरियोसिटी, जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो 15 मिनट्स में आपको मिल जाती हैं। यू कैन वॉच द वीडियो, यू कैन लिसन टू इट। आप अपना काम करते करते भी, अगर आप प्रिपेयर नहीं कर रहे एग्जामिनेशन के लिए, तो आप दूसरे काम करते करते भी इसको सुन सकते हैं वाया ड्राइविंग योर कार एक्सेट्रा। एंड अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन की, तो आपको ये वीडियो देखना ही है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उसको गहराई में समझना है। बट दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू सून विद एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।